नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट आने के बाद तुरंत यानी कि जस्ट जो प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा वो होगा काउंसलिंग का प्रोसेस, यानी कि ये कह सकते हैं कि एक एडमिशन का प्रोसेस। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि यूपी कॉलेज की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार होती है, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है आपके काउंसलिंग के वक्त, और क्या क्या काउंसलिंग में होता है, वो सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करूंगा। इस वीडियो को बहुत ही गौर से और मेरी हर एक बात को समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हर एक बात, हर वो बात जो यूपी कॉलेज के काउंसलिंग में होती है, जो मैंने खुद से ही अनुभव किया है, वो सारी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बहुत ही गौर से आपको मेरी हर एक बात को समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आराम से आप काउंसलिंग में जाकर बैठेंगे और काउंसलिंग का प्रोसेस कर लोगे। क्योंकि बच्चों, कुछ मैं वीडियोज़ का क्लिप दिखाऊंगा, और हालांकि लास्ट ईयर भी चूँकि जब काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती है तो हम लोग यूपी कॉलेज जाते हैं, वहीं पर रहते भी हैं, बच्चों के फीडबैक लेते हैं कि हाँ काउंसलिंग में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कुछ वो भी वीडियोस हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ चीज़ों को मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है ना कि इस वीडियो को देखने के बाद काउंसलिंग के हर एक डाउट, हर एक कंफ्यूजन को मैं क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो को बहुत ही गौरपूर्वक देखिएगा। आप यूपी कॉलेज के किसी भी कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो या फिर आपने कर दिया है, अब तो कर ही दिया हो आपने, और अगर आपका यूजी या पीजी है तो सब में ये प्रोसेस सेम रहता है। हाँ, जिनमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है उसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है, वो केवल एमए कोर्सेज हैं, और उसके लिए मैंने बताया है कि बस सिंपली आपको कॉलेज में जाना है, डिपार्टमेंट में, और ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बताऊंगा वो लेके जाना है और वहाँ पे लगाना है और आपका एडमिशन हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे 3 स्लाइड मैंने प्रिपेयर की है, 3 स्लाइड है। हालांकि बच्चों, चूंकि मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो ये जो मैंने लिखवाया है, ये मैंने अभी मैम क्लास ले गई, श्रद्धा मैम, उन्हीं से मैंने ये स्लाइड प्रिपेयर करा है। मैम की राइटिंग तो ठीक ठाक है, तो उन्होंने ये सारी चीज़ों को लिखी हुई है, तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आइए, सबसे पहले जो आपके मन में एक डाउट होता होगा, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं अभी एक तरह से आप नए हैं, बिकॉज भाई अभी आपने 12th पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक डाउट होता होगा, सर ये काउंसलिंग क्या होता है। वो मैं बताऊंगा। काउंसलिंग में, यानी कि यूपी कॉलेज के काउंसलिंग में वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है भाई, वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ यूपी कॉलेज के बच्चों काउंसलिंग में होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगा भी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ लास्ट ईयर के, यानी कि 2022 के कुछ वीडियोस का मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा, यानी कि वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं कि बच्चे काउंसलिंग हॉल से निकल कर क्या बता रहे हैं कि हाँ काउंसलिंग में ये हुआ, ये चेक हुआ, वो चेक हुआ। तो वो सारी बातों को आप देख पाएंगे, तो एक तरह से ग्राउंड लेवल की जो नॉलेज है ना वो आपको मिल पाएगी। तो कहने का मतलब ये है ना कि एक तरह से रामबाण वीडियो है, इसको देखने के बाद हर कंफ्यूजन, हर डाउट क्लियर हो जाएगा। मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश रहेगी, एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करिएगा। बिकॉज देखिए भाई, आप म्यूज़िक शेयर करते हैं अपने दोस्तों के बीच, व्हाट्सअप के स्टेटस पे रील शेयर करते हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके का शेयर करते रहते हैं आप लोग, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ों को भी शेयर करना ज़रूरी है। अगर एक अच्छी चीज़ शेयर करने से 10 लोग जान जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन बढ़ी जाती है कि हाँ भाई ये कुछ काम की चीज़ भी शेयर करता है। तो दोस्तों में इन सब चीज़ों को शेयर करना चाहिए और अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। तो इसको मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज सबको पता चलना चाहिए कि भाई यूपी कॉलेज की काउंसलिंग में होता क्या है और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले भाई आज मैं आपको ज़रा बताना चाहूँगा कि बच्चों काउंसलिंग क्या होता है। देखिए, काउंसलिंग कई टाइप्स के होते हैं। कई लोगों का भाई मेंटली भी, मतलब साइकोथेरेपी वाला भी काउंसलिंग चलता है, काउंसलिंग एंड गाइडेंस का कोर्स भी होता है। लेकिन बेसिकली मैं काउंसलिंग की बात करूँ एडमिशन वाले जो है प्रोस्पेक्टर से, तो काउंसलिंग का मतलब सिंपल ये होता है भाई कि आप काउंसलिंग में, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में काउंसलिंग में क्या करते हो कि आप अपने सभी प्रमाण पत्रों के, सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की जांच करवाते हैं, और उस जांच के बाद आपका एडमिशन तय होता है, यानी कि एडमिशन कंफर्म होता है। मेरे कहने का मतलब ये है ना कि भाई यूनिवर्सिटी कॉलेज क्या करता है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है कि क्या आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं या फिर जिस पे आप दाव ठोक रहे हैं कि मैं एडमिशन लेना चाहता हूं, क्या वो सारे प्रपत्र सही हैं। बस वही होता है। कुछ सवाल अलग यूनिवर्सिटी वाले पूछ लेते हैं कि हाँ भाई 10th कहाँ से आपने पास किया, 12th कहाँ से पास आउट किया था, किस सन में, वो थोड़ा सा वो बात अलग होता है, वो कैजुअली हर एक यूनिवर्सिटी का अलग मामला होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपसे कोई इंटरव्यू कोई ले लेगा कि भाई आप ये बताइए वो बताइए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपली क्या होता है बच्चों कि आप अपने काउंसलिंग हॉल में बैठे होते हैं,
अलग अलग स्लिपिंग होती है, सबकी पोजीशन मतलब सीटिंग होती है। स्पेशली यूपी कॉलेज में क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उस काउंसलिंग हॉल में बैठे रहते हैं और एक एक करके जो है क्रम के हिसाब से आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, वहाँ वेरीफाई करवाते हैं और एडमिशन हो जाता है। बस इतना ही होता है, कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो काउंसलिंग यही होता है। अब जो मेन बात है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि देखिए प्रिपेयर नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा आपको, और ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि ये आप लोग जल्दी से प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए सबसे पहले मेरी हर एक बात को समझिएगा बच्चा पार्टी। देखिए यहाँ पे लिखा है सबसे पहले एडमिट कार्ड, यहाँ पे एडमिट में टी एक ही होगा, एडमिट कार्ड यानी कि आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा तो आपके पास एडमिट कार्ड होगा ही, वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। ध्यान रखिएगा जब तक आपका एडमिशन जो है पूरी तरह से कंफर्म नहीं होता है, हालांकि उसके बाद भी एडमिट कार्ड आप रखे रहना वो जरूरी है। हाँ, आधार कार्ड बच्चों ये ऑप्शनल है, ले लीजिएगा, बहुत इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी ले ही लीजिएगा, रख लेते हैं, ठीक है। इसमें भी डबल ए रहेगा आधार कार्ड, ठीक है। उसके बाद बच्चों 10th एंड 12th की मार्कशीट। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर मेरा 12th का मार्कशीट अभी नहीं आया है, मतलब कॉलेज से मेन वाला, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास फोटोकॉपी भी है, इंटरनेट की हार्ड कॉपी भी है या डिजी लॉकर का भी है तो वो मान्य होगा, ठीक है। उसको लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी कुछ बच्चे ये भी सोचेंगे कि सर मेरा 1 साल ड्रॉप है, 2 साल ड्रॉप है, उनका क्या होगा, उस बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है यूजी मार्कशीट। अब यूजी मार्कशीट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये उन अभ्यर्थियों के लिए है, ये उन एस्पिरेंट के लिए है जो यूपी कॉलेज के किसी पीजी में यानी किसी पीजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आप एमएससी, एमकॉम या एमए जैसे किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास यूजी का मतलब भाई अंडर ग्रेजुएट में अगर आपने बीए किया, बीएससी किया, बीकॉम किया है तो वो मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। लेकिन जो लोग बीए, बीएससी, बीकॉम एडमिशन लेंगे उनके पास 10+2 का मार्कशीट होना चाहिए। चलिए उसके बाद यहाँ पे सीसी लिखा हुआ है। अब कहेंगे सर सीसी क्या है? अब सीसी का मतलब क्या होता है बच्चों की कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और ध्यान रखिएगा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है ना, ये आपके कॉलेज से मिलता है, यानी कि जहां से आपने जस्ट 12th पास आउट किया है वहीं से आपका सीसी मिलता है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, अगर आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो यूजी के लिए भी आपका सीसी वहीं से मिलेगा। अगर आप इंटरमीडिएट करके आए हैं तो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके कॉलेज से, स्कूल से ही मिलता है, तो वह आप इसको बनवा लीजिएगा। उसके बाद अब टीसी लिखा है विच इज, यानी इसका मतलब क्या होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और विदाउट टीसी जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अब कुछ बच्चों का सवाल होगा कि सर क्या मैं, मान लीजिए सर कि मेरा आगे जाकर के बीएचयू, एयू, डीयू में कहीं एडमिशन होता है तो क्या सर यूपी कॉलेज से मैं टीसी ले सकता हूँ? जी हाँ बच्चों, बिल्कुल ले सकते हैं। एक छोटा सा प्रोसेस होता है, ले सकते हैं आप, ठीक है। तो उसको भी लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए डीएनएस है, मैं हूँ, तो हर समय मैं आपकी हेल्प करूंगा। बस आपको अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में रखना है, बाकी सभी समस्याओं का समाधान हम करेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, तो भैया इसके बिना तो आपका काउंसलिंग होगा ही नहीं। उसके बाद यहाँ लिखा है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब बच्चों माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है? ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखिए अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है अगला जो सर्टिफिकेट है विच इज वेटेज सर्टिफिकेट, यानी कि वेटेज सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? अधिभार प्रमाण पत्र, जो हिंदी में यूपी कॉलेज लिखता है अपने वेबसाइट पे अधिभार प्रमाण पत्र। अब अधिभार प्रमाण पत्र क्या होता है कि मान लीजिए बच्चों कि आपने फॉर्म भरते समय आपने एनसीसी का जो है कोटा क्लेम किया था, एनएसएस का, स्काउट गाइड का, या यूपी कॉलेज के अगर आप किसी से मतलब यूपी कॉलेज के आपके घर में कोई रहा है, मतलब पुराना छात्र रहा है प्राचीन, या फिर फ्रीडम फाइटर का कोई कोटा है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी कोटा आपने क्लेम किया है, वेटेज क्लेम किया है, उसका सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। अब जो बच्चे ऑलरेडी 12th यूपी कॉलेज के रानी बालिका इंटर कॉलेज से पढ़ी होंगी, जो हमारी छात्राएं हैं, या फिर उदय प्रताप से पढ़े होंगे आप, या उदय प्रताप पब्लिक से, तो वो तो भाई साफ साफ मेंशन रहता है कि आपने यहाँ से पढ़ा है, तो उसमें कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए उसके बाद ये बातें हो गई। अब उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। अब सर कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है? कास्ट सर्टिफिकेट को हम लोग बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र। अब जनरल कैटेगरी के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है। अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस से जो बच्चे जनरल कैटेगरी में होंगे, जो ईडब्ल्यूएस के लिए क्लेम किए होंगे, आपको भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी
अगर आपने इनके थ्रू अपना फॉर्म फिलअप किया है तो आपको लेटेस्ट 6 मंथ का बनाना चाहिए। हालांकि 6 मंथ को मैं काटूंगा, क्यों? क्योंकि भाई यूपी कॉलेज क्या मांगता है कि आपका जो है अप्रैल 2023 के बाद का सर्टिफिकेट मान्य होगा। मेरे कहने का मतलब ये है ना कि अभी लेटेस्ट में अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है, जैसे ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे होंगे या अदर जो है ओबीसी एससी एसटी वाले, तो इसी साल 2023 में अगर अप्रैल के पहले का बना है सर्टिफिकेट तो मान्य होगा। अप्रैल के बाद का, यानी कि अगर आपने अप्रैल मई जून में बनवाया है तो काम आएगा। ध्यान रखिए, अगर आपका नहीं बना है तो बनवा लीजिए, बन गया तो उसको अपडेट करवा लीजिए, ये बहुत जरूरी है, वरना आप जो है काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। उसके बाद सिंपली बच्चों एक अंडरटेकिंग एंटी रैगिंग का फॉर्म आता है, और ये फॉर्म बच्चों इसका मैं लिंक बना रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों लिंक बन नहीं रहा था। मैंने सोचा कि इसका पीडीएफ 2 पेज का होता है। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सब कुछ आपके पास है, अगर ये नहीं है ना तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरटेकिंग एंटी रैगिंग फॉर्म। और ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, इसके लिए काम करिएगा आप लोग कि हमारा जो डीएनएस का बच्चों हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर बच्चे वो सारे जानते होंगे, वो सारे कम से कम हज़ारों बच्चे जुड़े हैं, 6387986764। इस नंबर पे आपको नेम, आपका नाम क्या है, आपका कोर्स क्या है, और आपको बताना है कि सर मैंने यूपी कॉलेज का एंट्रेंस दिया है और सर मुझे अंडरटेकिंग एंटी रैगिंग फॉर्म चाहिए। इतना लिख करके आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, और वो जो फॉर्म होगा 2 पेज का है पीडीएफ में, वो फॉर्म मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। एक बात और ध्यान रखना है कि बच्चों जो फॉर्म होगा ना, आपको आज 25 तारीख है, 24 तारीख है, 27 जुलाई के बाद आपको मिलेगा, तुरंत नहीं मिल पाएगा, ठीक है? क्योंकि भाई अभी आप लोग मैसेज करोगे, सभी बच्चों को मैं ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना दूंगा और सभी को मैं एक बार शेयर कर दूंगा। तो आपको क्या करना है कि लेटेस्ट आप लोग 26 जुलाई तक आप लोग सभी लोग मैसेज कर देना, ताकि मैं 26 जुलाई की रात तक सबका जो है ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना सकूं, और 27 को सुबह मैं आपको ये जो है अंडरटेकिंग एंटी रैगिंग फॉर्म जो है मैं आपको जो है दे सकूँ, ठीक है? उस फॉर्म को कैसे भरना होता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन पहले मैं फॉर्म आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है? वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पैसा देने की कुछ आवश्यकता नहीं है, ठीक है बच्चों? तो ये नंबर 6387986764 को सेव करिए, ये आपके पूरे एडमिशन में हेल्प करेगा। आप जानते ही हैं, जो बच्चे जुड़े हैं बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। चलिए अब हम बात ये कर रहे थे, इसके बाद क्या करना है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरा 1 साल गैप है, सर मेरा 2 साल गैप है, तो मैं क्या करूं? तो यूपी कॉलेज में बच्चों कोई भी गैप सर्टिफिकेट नहीं रखता है। अगर आपका 1 साल 2 साल गैप भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं लगता, ठीक है? यानी कि ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? उसके बाद इतना सारा आपने कर दिया, सिंपली क्या होगा कि भाई आप अपना ऑनलाइन फीस पेमेंट करोगे, और आपको फीस कितना ले जाना, ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन रखना है अपने मोबाइल फोन में रखना है, लगभग 8 से 9 हज़ार के बीच। मतलब सभी यूजी पीजी कोर्सेज में बीए बीएससी बीकॉम एमएससी एमकॉम में मैक्सिमम आप अपने अकाउंट में 9 हज़ार रुपये रखना। वो 1 साल की फीस होती है 2 सेमेस्टर की, तो इतने फीस में मतलब इससे कम ही लगता है, किसी का 8,500 कुछ रुपए, किसी का 8,300 कुछ रुपए, किसी का 7,900 कुछ रुपए। तो कहने का मतलब है कि मैक्स टू मैक्स अंडर 9,900, मतलब 1000 ही बोलेंगे, हज़ार, हाँ, तो 9,000 यानी कि 9,000 के आसपास, यानी कि 8,000 9,000 7,000 के आसपास फीस लगता है। तो 9,000 रुपये अपने आप अकाउंट में रखिएगा ताकि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सके, ठीक है बच्चों? उसके बाद आफ्टर फीस सबमिशन क्या हो जाएगा, आपको फ्री रिसिप्ट मिलेगा। फ्री रिसिप्ट जब आप दिखाएंगे कॉलेज में तो आपकी आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगी, और आईडी कार्ड का मतलब क्या है कि भैया लीजिए आपका हो गया यूपी कॉलेज में एडमिशन कंफर्म। तो बच्चों ये रही सारी बातें, मैंने आपको बताया क्या क्या डॉक्यूमेंट है लगता है। और मैं एक काम करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ वीडियोस के लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है? मतलब जो लास्ट ईयर जो काउंसलिंग जो बच्चे करा के निकले हैं, मैंने उनका जो इंटरव्यू लिया है बच्चों, तो कुछ मैं वीडियोस क्लिप जो है लिंक लगा दूंगा, उन वीडियोस को आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो बच्चे ना शेयर किए हैं कि हाँ सर काउंसलिंग हॉल में मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये सब बातें, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पहले वाले में बताया था ना कि भाई विजिट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में विजिट करना है, तो आपको काउंसलिंग प्रोसेस का पूरा कई सारा वीडियो लास्ट ईयर का मिलेगा, उसको देख लीजिएगा, वहां से चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बाकी बच्चों ये जो पूरा मैंने लिखा हुआ है ना, ये सब मतलब पूरा ये, इसका भी मैं पीडीएफ बना करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। बाकी इस नंबर पर मैसेज जरूर कर दीजिएगा, अपना नाम, कोर्स का नाम, कॉलेज का नाम लिख करके, ताकि हम आपको अंडरटेकिंग एंटी रैगिंग का फॉर्म जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल करा सके। फॉर्म कैसे भरना
करना होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इतना जान लीजिए कि रिजल्ट 1-2 दिनों के अंदर आने वाला है और काउंसलिंग की प्रक्रिया आपकी अगस्त के प्रथम सप्ताह से शुरू होगी। 15 अगस्त से आप सबके क्लासेस हो जाएंगे शुरू। तो बच्चों कैसा लगा आज का ये वीडियो, इसको कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। और भी आप क्या जानना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको एक्टिव रहना, इस समय हर एक बात मैं आप तक पहुंचाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।